वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की टेक टॉक्स। अब तक हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में ओवरऑल सारा ही कवर कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी और उसका हम केवल आज एक पार्ट ही लेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उनके एलिमेंट्स की। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी अभी तक नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी सिक्योरिटीज पढ़ी। अब ये है क्या, अब इनको क्या काम करा, इन्होंने एक टर्म में डाल दिया एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर क्राइम्स। ठीक है, अब क्या हुआ साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने एक टर्म में डाल दिया। देखिए साइबर सिक्योरिटी है क्या, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, अब चाहे आप फ्रॉड कोड कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी के पास लिंक सेंड कर रहे हो, कोई ऐप आपको आप उसमें इंस्टॉल करने के लिए दे रहे हो, कोई वायरसेस वगैरह, मालवेयर वगैरह, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, दैट इज साइबर इंटेंशन या साइबर अटैक्स वगैरह। ठीक है, तो वो सारे आते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर की उन चीजों से हम किस तरह से अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। तो उस टर्म में हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। अब बात है क्या इसमें, अब कोई भी चीज है, कोई भी आप या फिर आप ऐप बना रहे हो या फिर कोई भी काम आप नया कर रहे हो, तो आप उन चीजों की ड्रॉबैक को जरूर देखते हो। ठीक है, देखिए कोई भी अगर इम्प्लीमेंटेशन आएगी या कोई भी एप्स वगैरह आएगा तो वो किसी ना किसी ड्रॉबैक के कारण आएगा। ठीक है, अब डे बाय डे नई सिक्योरिटी आ रही है। ठीक है, नए आप मान लीजिए आपका घर है, डे बाय डे नए लोग आ रहे हैं, नया इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है उसमें कि ऐसे लॉक्स आ रहे हैं कि आपकी फिंगरप्रिंट उसमें लगेगी, मतलब बायोमेट्रिक्स लॉक आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं कि एक ही उसे कोई ऑथराइज्ड यूजर ही, मतलब जिसको इसका पासवर्ड पता है या जिसकी फिंगरप्रिंट स्कैन होगी वही इसे खोल पाएगा। अदरवाइज वो ना पहले वो वाले लोग थे उनको तोड़ सकते थे कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ थ्रेड्स थे, कुछ साइबर क्राइम्स थे जिसकी वजह से हमें साइबर सिक्योरिटी को डेवलप करना पड़ा। ठीक है, तो अब वो क्राइम कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे अटैक्स थे, ठीक है, वो हम अब देखेंगे। तो अटैक्स कौन कौन से थे, पहला था हमारा रैनसमवेयर। सेकंड मालवेयर, थर्ड फिशिंग और फोर्थ हमारा सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब जो ये अटैक्स थे, ठीक है, ये अटैक्स थे कैसे कैसे, क्या क्या था इन अटैक्स में। अब जो हमारा रैनसमवेयर था, अब रैनसमवेयर में हुआ क्या था, ये अटैक आपका हुआ था ऑल ओवर पीसीज पे। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे बैंक हो गया या कोई बड़ी बड़ी और इंडस्ट्री होगी, ठीक है, इन्होंने रैनसमवेयर में एक वायरस आया था। ठीक है, इस वायरस ने क्या काम किया था, आपके पीसीज या आपके सिस्टम को लॉक कर दिया था और इसने कहा था भाई अगर आप इतनी पेमेंट्स करोगे तो ही हम आपका डाटा आपके पास सिक्योर छोड़ेंगे, वरना हम उस डाटा को डिलीट कर देंगे, उसको करप्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपका डाटा आपको नहीं मिलेगा, आपकी जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर रखी थी वो खत्म हो जाएंगी, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो। ठीक है, एक अटैक था हमारा ये जिसमें हमको पेमेंट करनी थी। ठीक है, हम मालवेयर क्या है, मालवेयर में मैंने आपको पहले भी बताया था, मालवेयर के टाइप थे, उसमें वायरसेस थे। ठीक है,
तो इसमें क्या था, एक वायरस आपके पीसी में, आप अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल करते हो या कुछ भी आप करते हो तो उसमें अटैचमेंट के साथ एक फाइल आ जाती थी जो आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देती थी, उन्हें मिसिंग कर देती थी। ठीक है, तो ये होता था मतलब मालवेयर में, मतलब हमारी फाइल को करप्ट कर देते थे। ठीक है, फिशिंग अटैक्स कौन कौन से थे हमारे, तो फिशिंग अटैक्स में आपका था क्या, आपके पास फ्रॉड ईमेल्स वगैरह आते थे। ठीक है, आपके पास कोई कोई लिंक आते थे कि भाई यहाँ आप अपने कार्ड की डिटेल या अकाउंट नंबर वगैरह डालें, जिससे कि मतलब हम मतलब एक बैंक का एजेंट बन के वो आपको लिंक सेंड करते थे, आपकी इंफॉर्मेशन लेते थे आपके अकाउंट से रिलेटेड। उसमें वो क्या काम करते थे कि आपका जो भी अकाउंट में पैसा है उसको वो चोरी कर लेते थे, स्टील कर लेते थे। फिशिंग में आपको फ्रॉड ईमेल, फ्रॉड लिंक। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग, ये आपने बहुत सुना होगा कि भाई हमारे पास किसी की कॉल आई है कि हम आपके बैंक के एजेंट से बोल रहे हैं, आपको अपना कार्ड नंबर, उसका ओटीपी हमको बताना है। ठीक है, तो वो आपका कार्ड नंबर पूछते थे, आपका फोन नंबर लेके उसका पासवर्ड वगैरह। ठीक है, तो आपके कार्ड में से जो भी आपके अकाउंट में पेमेंट थी उसके जरिए वो आपके कार्ड से पहुंचता और आपके ओटीपी से उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड्स थे कुछ हमारे नेटवर्क के अंदर, कुछ अटैक्स थे जिनके कारण हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, अब ये जो थ्रेड्स हमको बताए गए हैं, अब जो ये हमारे थ्रेड्स थे इनसे ही हमारा साइबर सिक्योरिटी आया। अब क्या हुआ कि हमारे डे बाय डे नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी को डबल कर दिया गया। ठीक है, अब मान लिया आप कहीं ऑनलाइन ट्रैवल कर रहे हो, अब इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स में आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ये कराते हैं। जैसे कि आपका ब्राउजर, आपने कोई ब्राउजर इंप्लीमेंट कर, मतलब आपने कोई ऐसा सर्च ब्राउजर बनाया कि भाई आप उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब आपने वो ब्राउजर बना तो दिया, अब आपको उसमें ये देखना है कि भाई ये ब्राउजर जो है, जो मैं यूजर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें ऐसा हो कि इस यूजर की जो भी ये सर्च कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन कहीं और जानी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब जो इसके कुकीज वगैरह में, केस फाइल में जहां जहां डाटा सेव होता है, इस ब्राउजर की जो भी मतलब जो भी हमारा यूजर सर्च कर रहा है, अपना बैंकिंग डिटेल्स वगैरह वो एंटर कर रहा है, वो कहीं भी किसी थर्ड पर्सन के पास जानी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फिशिंग में। अब फिशिंग में आपके जितने भी टेलीकॉम सेंटर्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी आईएसपीज है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं आपके, जियो, एयरटेल, आइडिया वगैरह, अब वो आपको क्या करते हैं, अब वो आपको अवेयर करते हैं। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए वो आपको अवेयर करते हैं, आपके पास कॉल करते हैं कि भाई अगर आपके पास किसी ऐसे नंबर से फ्रॉड कॉल आए तो भाई आप उसको अपना ओटीपी मत देना, अपनी बैंक की डिटेल मत देना, पहले आप कंफर्म कर ले कि वो वहीं से बोल रहे। तो अवेयरनेस अब ज्यादा हो गई है साइबर सिक्योरिटी को रिलेटेड, क्योंकि जितने भी अटैक्स हमारे हुए हैं उनको देखते हुए, ठीक है, मैंने और क्या कहा था, जो भी चीजें आपकी आती हैं वो पुरानी चीजों के ड्रॉबैक से या उनकी इम्प्लीमेंटेशन से जब आती है, ठीक है, अब इसके बारे में सब अवेयरनेस हो गई। ठीक है, ऐसे आपके मालवर्स, अब जैसे मालवेयर है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस एंटर हो रहा है, तो इसके लिए अब एंटीवायरस बना दिए गए। ठीक है, एंटीवायरस में आपको कई कई टाइप की सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका आईपी सेफ रहता है। ठीक है, मतलब एक आप
वर्चुअल नेटवर्क को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है। हमारे जितने भी ड्रॉबैक्स हुए या जितने भी अटैक्स हुए उन्हीं को रिलेटेड हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है वो बना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की कुछ एलिमेंट्स की, कुछ ऐसे ही 7-8 एलिमेंट्स हैं इसके जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे मेरा YouTube चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।